समस्या समाधान पर गौतम बुद्ध की कहानी। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को किसी न किसी माध्यम से शिक्षा देते थे। एक बार महात्मा बुद्ध जब अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने एक हाथ में एक मोटापा पकड़कर बहुत सारे सीबूटे शामिल कर दिए। उनके दिवंगत महात्मा बुद्ध ने वहां उपस्थित शिष्यों से अनुरोध किया, यह क्या है? जैसा कि पहले था। एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध के प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि गुरुजी, एक नजरिए से देखें तो यह गुलाब के समान ही है। यह भी है कि बाहर से देखने पर रियर मैक का स्वरूप बदलने का भुगतान किया गया है, लेकिन अंदर के दर्शन के रूप में यह पहले जैसा ही है। शिष्य उत्तरोत्तर आश्चर्यचकित होकर महात्मा बुद्ध से मिले। उनके अनुयायी महात्मा बुद्ध ने कहा था, मैं बच्चों के इन आंतरों को खोल देता हूं। महात्मा बुद्ध के दोनों सिरों को पूरी ताकत से खींच लिया गया। फिर उन्होंने शिष्यों से प्रश्न किया कि क्या इससे मिलेंगे? इस छात्र ने तुरंत उत्तर दिया, ही नहीं, इससे तो पेट और अधिक कसेगा। यह आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। महात्मा बुद्ध ने एक पुनः आरंभ किया। इन कपड़ों को किस प्रकार का समाधान दिया जाना चाहिए? शिष्य ने तुरंत बोला, गुरुजी, हमें इसके पेट का ध्यान से देखना चाहिए कि इसके पेट कैसे ठीक किए गए हैं। उसके क्रमिक गैजेट का प्रयास करना चाहिए। शिष्य के उत्तर में महात्मा बुद्ध कहते हुए बोले कि जीवन का यही सूत्र में आप लोगों को समझाना चाहते हैं। आप जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो सबसे पहले उस समस्या का कारण खोजें और फिर उसका निवारण करें। व्यवहारिक जीवन में लोगों की समस्या का कारण जाने बिना ही उनका समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है, जिस कारण से परिणाम नहीं मिल पाता। महात्मा बुद्ध के शिष्यों का कहना है कि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आपका क्रोध कैसे समाप्त होता है, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि मुझ पर क्रोध क्यों आता है। ऐसे ही लोग मुझसे कहते हैं कि उनके व्यवहार का बीजारोपण उनके अंदर कैसे हुआ। जैसे कि युवाओं में स्कूटर के कारोबार के बाद भी उनका वास्तविक स्वरूप नहीं बदला, वैसे ही व्यक्ति में कायर जैसे भी अवगुण पैदा हो जाता है। अंदर की अच्छाई कभी खत्म नहीं होती। जैसे हम धैर्य से युवाओं के होठों का ध्यान से देखकर खोल सकते हैं, इसी तरह जीवन में आने वाले गरीबों और विपक्ष का हल हम ढूंढ सकते हैं। यदि जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो तो उसके कारणों पर ध्यान देने से उसके उपचार पर भी स्वयं मिलना संभव है।